नाम पता है वो लोग का? मतलब जी कितना नॉन वर्किंग है फिनट्विका के अंदर, आपको पता है क्या? जी जी नाम बताइएगा उसका। जी, मैं बताती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, नहीं नहीं, मत फाइव बताइए। फाइव टाइम नॉन वर्किंग है मे बी। राइट, हाँ, पहला नॉन वर्किंग का नाम क्या है? मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है, आप राइट। मुझे क्लियर कर दें। हाँ, देखिए कमी अभी पता चलेगा, ठीक है। जी जी लेकिन जी, बता दीजिए। अब तक हो गया ना, देखिए। पता है, दुनिया के कोई भी बिजनेस में जब आप फोकस नहीं करेंगे ना तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी अगर मैं आपको क्लियर करने का भी कोशिश करूँ ना, तो आपको ना मतलब पहचान ही नहीं है, मतलब पहचान। ये मतलब ये अगर एक झोला में कोई सामान है तो वो आटा है या चावल, उसका हमें पहचान ही नहीं है, तो हम कैसे फिर उसके बारे में हम समझ पाएंगे? तो सबसे पहले ना हमें पहचान करना जरूरी है कि कौन सा जी नॉन वर्किंग है और कौन सा नॉन वर्किंग कैसे आता है, ये बहुत जी जरूरी है। तो हमारे बीच में जो नॉन वर्किंग है ना, वो 4 टाइप ऑफ नॉन वर्किंग है। टोटल 5 टाइप ऑफ इनकम है, नॉन वर्किंग नहीं। 5 टाइप अच्छा। ऑफ इनकम में से मैं आपको अभी पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, हाँ, थोड़ा देर के बाद लेके चलेंगे। तो 5 टाइप ऑफ इनकम में से पहला है वर्किंग, जिसका नाम है F3+, है ना, जो कि 1 लेवल से लेके 13 लेवल तक है। ये हो गया जी वर्किंग का, ठीक है। बाकी 4 टाइप ऑफ नॉन वर्किंग है। पहला है जिसका नाम है F5, ठीक है। दूसरा F5। है F5+, तीसरा है FG4 और चौथा है F3 प्रीमियम। तो सबका जी ना अलग अलग कैटेगरी है, मतलब सबका अलग अलग वो है। पहला नॉन वर्किंग के लिए आपको क्वालिफाई नहीं करना होता है, जहां पे आपको $1457 आता है। दूसरा नॉन जी वर्किंग F5+ में आपको $29,000 आता है, जहां पे आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब हम आपको पीडीएफ में दिखाएंगे कि वो क्वालिफाई कैसे होता है। तीसरा तीसरा नॉन वर्किंग FG4 है, जहां पे आपको $1,22,800 आता है। ग्लोबली जी नॉन वर्किंग, वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है। और F3 प्रीमियम जो है, वो है चौथा नॉन वर्किंग, जो कि आप 12 लेवल पे जाते हैं और आपके राउंड में 1% 12 लेवल पे जाता है। तो आप वो जी क्वालिफाई करते हैं और साथ ही साथ आप रॉयल्टी अचीवर भी बन जाते हैं। पता है, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर इनकम लोगों का होता है ना, तो वो रॉयल्टी से भी होता है, क्योंकि रॉयल्टी जो आता है ना, ये हमें वर्ल्ड वाइड से आता है। मतलब दुनिया के कहीं से भी रॉयल्टी आता है। लेकिन यहाँ पे एक और खुशी की बात है कि हमारा जो नॉन वर्किंग भी आता है ना, ये पूरा वर्ल्ड वाइड से आता है। यहाँ पे कोई अपलाइन ऑनलाइन क्रॉस लाइन का कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर सपोज करिए मेरा अपलाइन आज हमको ज्वाइनिंग करा के वो छोड़ दिया सिस्टम को, तो भी अगर हम क्वालिफाई है ना, जी मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नॉन वर्किंग के लिए हम क्वालिफाई ना, तो भी वो पैसा हमें आना है। यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता है कि कौन, मतलब हमारा क्रॉसलाइन काम कर रहा है या हमारा और कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारा ऑनलाइन काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारा ऑनलाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कम्युनिटी तो बिल्ड वहीं से होगा ना, हमारा टीम से ही कम्युनिटी बिल्ड होगा। लेकिन जो नॉन वर्किंग का पैसा आएगा, वो पूरा वर्ल्ड वाइड से आएगा। चलिए, तो आपको ना थोड़ा सा एजुकेशन पे फोकस करना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, मुझे चाहती हूँ। हाँ, बहुत बड़ा पैसा कमाना है और करियर बिल्ड करना है यहाँ से। मंथली का मुझे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इवन उससे भी ज्यादा का अर्निंग करना है ना, तो थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। ज्यादा नहीं तो आपको मीटिंग में कम से कम आना होगा कंटिन्यू, जब तक आप पूरा नहीं समझ आते हैं। उसके बाद भी आपको मीटिंग में आना है, क्योंकि आपका टीम रहेगा तो आपको रहना बहुत जरूरी है। मीन्स जी मतलब कहीं पे अगर हम लोग जॉब करते हैं तो जरूरी है, कंपलसरी है कि हमें डेली वहां पे जॉब पे जाना ही होता है, क्योंकि हमें वहां से पैसा आता है। उसी तरह से ना, हमें ये माइंडसेट डालना है कि हमें मीटिंग में डेली आना है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेनिंग से ही हमारा पैसा आने वाला है। अब आप लोग सोचेंगे ट्रेनिंग वाला पैसा थोड़ी ना देता है, तो ट्रेनिंग वाला पैसा नहीं देता है, लेकिन ट्रेनिंग से ही आपको एजुकेशन मिलेगा, और वो एजुकेशन से ना आप लाखों रुपए कमाएंगे। चलिए, ओके। सो थैंक यू सो जी, मच मैम, आप थैंक सपोर्ट यू किए सो हमारा। मच जी, आपने क्लियर किया। ओके ओके, चलिए, ओके। तो अभी हम जो लेंगे ना, हाँ, आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा, हम अभी लेंगे सीवी मैम को। सीवी मैम, आप अनम्यूट करिए। जस्ट 1 मिनट। ओके जी मैम। हेलो। जी मैम, वेलकम है आपका। कहाँ से मैम आप? जी, मैं अनुपशहर यूपी से हूँ। ओके ओके, सो ओके मैम, थैंक यू सो मच। ज्वाइनिंग कब हुआ आपका? सर, मेरा ज्वाइनिंग 7 जुलाई को हुआ था। ओके, चलिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना, एंड वेलकम है आपका। तो जी, थैंक यू आप, सर। जी, आपका मन में क्या क्वेश्चंस है नॉन वर्किंग को लेकर? जी सर, नॉन वर्किंग को लेके तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब अभी कुछ भी ना, मीटिंग में लगाती हूँ, ज्वाइन करती हूँ, लेकिन कुछ सर के ऊपर से जाता है, कुछ अभी दिमाग में फिट नहीं हुआ। राइट, तो आप कभी अपना अपलाइन से पूछे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, मैं पूछी नहीं हूँ अपलाइन से।
तो गलती किसका है? सर मेरी गलती है। राइट, देखिए जो चीजें समझ में नहीं आता है ना वो अपलाइन से पूछिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका अपलाइन अभी नहीं जानेंगे, लेकिन आप अपना अपलाइन को कॉल करिएगा, ठीक है? और हाँ मैं जी। बताऊं, हाँ, मतलब आपका जो भी अपलाइन होगा उससे मैं इनडायरेक्टली कहना चाहूंगा कि आप ना लोगों को फॉलोअप करिए, ताकि उससे जानकारी मिल सके। तकरीबन आपका 7-8 दिन हो गया, तो उस अपलाइन का भी फर्ज बनता है कि हम अपना टीम से पूछें कि उससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ वो काम कर रहा है। अभी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों को बोलते हैं भैया काम करो काम करो, उसको उसका क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अभी आपसे हम बात किए तो पता चला कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके मन में बहुत दुनिया भर के क्वेश्चन है, तो भी आप काम कर रही हो। लेकिन यही अगर आपका क्वेश्चन क्लियर होता उसके बाद आप काम करती ना, तो आपका जो काम करने का रफ्तार है ना, वो 10x हो जाता, मतलब 10 गुना ज्यादा आप ना रफ्तार के हिसाब से काम कर सकती थी, है ना? तो कोई जी ना, आपको आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन तो भी आप अपना अपलाइन से पूछिए। इवन यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आता अपलाइन से पूछिए। अगर अपलाइन को भी पता नहीं है तो वो ना सीनियर अपलाइन से ना या तो कॉन्फ्रेंस में बात कराए, या तो वो जूम एक अरेंज करे, ताकि ना आपको वो सब सारी चीजें क्लियर करा सके। ओके, तो जी। भी मतलब क्या चीजें, कुछ भी आप बताइए अपने स्तर पे कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कितना टाइप नॉन वर्किंग है वो तो अभी हम आपको बता दिए, तो वो पूछना ठीक नहीं है। तो भी अच्छा, चलिए ठीक है, कोई ना। हम लोग अभी ना क्लियर करेंगे, उस टाइम आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी थोड़ा सा नेक्स्ट पर्सन को लेते हैं। जी अब के ओके बाद, सर, ठीक है सर। जी ओके मैम, थैंक यू सो मच आपको आने के लिए। हाँ, अभी हम लेते हैं, एक पर्सन है वीवो करके, Vivo 1907। सर आप जो भी हैं, सर या मैम, आप अनम्यूट करिए। जी। हाँ, पहली बात है कि आप नाम से आइए। अगर आप नाम से नहीं आएंगे ना, तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी हम मौका दे रहे हैं। आप सर अनम्यूट करिए। ओके, एक बार और मौका देंगे सर। अगर आप अनम्यूट भी नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे, जो होस्ट है उसको बोलेंगे, आपको रिमूव कर देंगे। फिर बाद में जो भी आ, 1 मिनट, या तो आप अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन में दे रहा हूँ सर आपको। ओके, चलिए, नो इशू। हाँ, लेकिन आप अगर हैंडल्स करते हैं ना, तो आप अनम्यूट करिए, आपके पास जा रहा होगा टॉपअप। अच्छा ओके, हम लोग दूसरा पर्सन को लेते हैं। रेनू गुप्ता जी, आप अनम्यूट करिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। हेलो मैम। के मतलब ऑप्शन नहीं जा रहा है क्या? अच्छा सुधा मैम, देखिए तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट हो रहा है क्या? एक बार अनम्यूट करिए आप। जी ऑन म्यूट का ऑप्शन तो आ रहा है। ओके, चलिए ठीक है मैम, म्यूट कर लीजिए। ओके, रेनू रेनू गुप्ता जी जो भी हैं, आप अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। चलिए देखिए, अगर आप नहीं आए, मतलब आपको नहीं बोलना रहेगा ना, तो प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, है ना? यहाँ पे देखिए सारे लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर हम लोग 10 सेकेंड भी टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो सिर्फ 10 सेकेंड ही नहीं जाएगा, 10 सेकेंड इंटू 51 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब 10 सेकेंड का वैल्यू क्या होता है ना। बाकी ओके, हम लोग अभी सुनेंगे। अच्छा, वैशाली करके है ना? हाँ, वैशाली खंडलवाल जी, आप अनम्यूट करिएगा। हेलो। हाँ जी मैम, वेलकम है आपका। मैम कहाँ से आप? नमस्ते। सर मैं भोपाल से हूँ। वाह, क्या बात है। चलिए बहुत नमस्ते सर। बढ़िया। मैं ये बोलना चाह रही थी सर, जैसे अपन 60-50 का किसी को बताते हैं ना, नॉन वर्किंग का, कि जैसे $1457 मिलेंगे आपको, तो वो हम्म INR में ₹1.25 होता है ना? तो सर सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही रहता है कि 1650 देने के बाद 1.25 कैसे मिल जाता है? अच्छा, 1550 नहीं देना होता है, वो 16, हाँ 1650 देना होता है। या तो हाँ 1650 करा सकते हैं, या तो फिर आप उसको एक लेवल से करा सकते हैं। जी ओके, सर। तो ये आपको हाँ अभी पता। अच्छा, आपका ज्वाइनिंग हो गया है क्या? कब हुआ आपका जी ज्वाइनिंग? सर। जी सर, मेरा 18 मई को हुआ था सर। वाह, तो अभी तक आपको नॉन वर्किंग का समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, समझ में सर मुझे तो आ गया है, बट जैसे अपन लोगों को बताते हैं ना, जैसे किसी को अपने डाउन में लाने के लिए समझाते हैं, अपन किसी को बताते हैं कि भाई आप, हम्म। जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया 1650 से, तो आप भी करिए, इससे ऐसा ऐसा मिलता है 1457। तो सबसे पहला सर यही क्वेश्चन रहता है कि 1.25 रुपए आता क्या, क्यों है, क्यों देते हैं, क्या करते हैं जो ऐसे सिर्फ ID लगाने से पैसा मिल जाता है क्या, ऐसा बोलते हैं?
ओके, तो वो आप उसको मीटिंग में लेके आती हो क्या 9 बजे का? जी सर, मैं जितने भी मेरे डाउन के रहते हैं और जो जैसे पूछते हैं या मैं जिसको भी बताती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप प्लीज मीटिंग में आइए। आप मीटिंग में आके समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बट सबसे पहला सर यही क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आता है पैसा, ऐसे ऐसा कोई आता है कि आईडी लगाने से पैसा, ऐसा बोलते हैं। तो आज हम आपको ना डीपली बताएंगे, लेकिन मीटिंग में भी हम लोग बताते हैं कि ये जो नॉन वर्किंग का पैसा आता है ये कैसे आता है, क्योंकि 5x5 का मैट्रिक्स से काम करता है, तो वो मैट्रिक्स में जो पैसा जाता है वो कहाँ से जाता है ना, वो भी हम लोग वहां पे बताते हैं, लेकिन तो भी आपको आज क्लियर हो जाएगा, है ना। ताकि बाद में आप अपने ही ऑनलाइन को आप अपना स्क्रीन शेयर करके या तो आप उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ना आप उसको अच्छा से गाइड कर सकते हो, या ठीक तो है फिर सर। उसको मीटिंग में लेके आइए, वहां पे बोलिए कि वो अच्छा से ध्यान से सुने कि क्या बता रहा है सर, क्या बता रहा है, कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच मैम, है ना। और भी यहाँ पे कुछ अच्छा चलिए, ये तो अभी नए पर्सन का हम लोग लिए। अच्छा, पुराने पर्सन भी हैं, अगर नॉन वर्किंग को लेके अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंडल करिए। पुराने पर्सन जिसका 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, 2 महीना, या जिसका 3 महीना भी हो गया, या तो उसको लग रहा है कि हमारा नॉन वर्किंग का पैसा नहीं आ रहा है या नहीं आया, तो वो लोग भी हैंडल कर सकते हो। अभी सबके लिए फ्री है यहाँ पे, है ना। मन में कोई भी सवाल को दबा के मत रखिए। हाँ, या तो फिर बाद में अपलाइन को परेशान मत करिएगा कि हमारा क्यों नहीं आ रहा है, हमारा नहीं आया। ये क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब सारे लोग को क्लियर है ना। ओके जी सर, वेलकम है आपका। हाँ सुरेश सर, वेलकम है आपका। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, ये नॉन वर्किंग का थोड़ा सर समझ में नहीं आता है, मतलब मीटिंग में अटेंड करते हैं सर, मतलब इवनिंग में 9 बजे वाली मीटिंग में अटेंड करते हैं, तो वो थोड़ा जो फिगर वाला बताते हैं तो वो थोड़ा सर समझ में नहीं आता है। राइट राइट, जैसे ओके। 4x4 मैट्रिक्स या 5x5 मैट्रिक्स का, ये क्या होता वो है ना। हाँ वो थोड़ा सा समझ नहीं, मीटिंग में मतलब लगभग ऑलमोस्ट कभी कभी मिस कर पाते हैं, बट एनी टाइम रहते हैं सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया, है ना, और रहना भी चाहिए। और सबसे पहले आप ना FG4 क्वालिफाई करिए, बाकी फिर अभी हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, कि ठीक कैसे क्या होता है। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। देखिए, यहाँ से क्या होता है ना, आप लोग क्वेश्चंस करते हो ना, तो मुझे ये चीजें क्लियर होता है। अगर अगर हम चाहें तो मतलब कुछ भी बता के जा सकते हैं, लेकिन हमें अगर आपका कमी पता नहीं चलेगा, सॉरी कमी नहीं, मतलब आपका वो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं पता चलेगा, तो हम कैसे आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके, यहाँ पे हम कुछ को होस्ट को भी लेना चाहेंगे, है ना। थोड़ा सा एक दो कुछ क्वेश्चंस। ओके। चलिए, सरंजीत मैम को ही लेते हैं थोड़ा सा। मैम, आप अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। आप ना 1 मिनट बोलिएगा, मतलब इसका क्या सोल्यूशन है, अभी आप भी सुने। इसका क्या सोल्यूशन आप थोड़ा सा बताइए, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या किसका सोल्यूशन सर? अभी आप नॉन वर्किंग का सुने ना कि जी मतलब क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। हाँ। जी सर, सबसे बड़ा तो ये कि नॉन वर्किंग तो तभी आएगी जब बंदा वर्किंग करेगा। सबसे बड़ा तो सोल्यूशन इसका प्रॉब्लम यही मैं खत्म हो जाती है कि नॉन वर्किंग हमारे वर्किंग पर ही बेस है। हर इंसान जो अच्छा, यहाँ पे बैठा है ना। 1 मिनट, मेरा एक हाँ, क्वेश्चन सुन, ठीक है। अगर हम ज्वाइनिंग कर गए, हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा नॉन वर्किंग का नहीं आएगा क्या? नहीं सर, हम वर्किंग ऐसा नहीं है, कम्युनिटी बेस पे ही है वर्किंग। जब तक नहीं है मतलब होगी कम्युनिटी में वर्क भी होगा तो नॉन वर्किंग इस पर कहाँ से आएगी। राइट, हाँ, मतलब ग्लोबली वर्किंग नहीं होगा तो नॉन वर्किंग जी का पैसा जी, नहीं। कम्युनिटी बिल्ड होगी तो नॉन वर्किंग आएगी। ओके ओके, मुझे ये लगा कि हम वर्क नहीं करेंगे तो हमें नॉन वर्किंग का नहीं आएगा क्या, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव व्यू में ले लेते हैं ना कि हम जी वर्क नहीं जी कर जी। पाए तो हमें नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आगे मैम बताइए। हाँ जी सर, क्या बताएं सर और चलिए ठीक है। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो अभी ना हम अपना स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, तो अगर अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा ना तो कोई पर्सन ना रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। अभी पता अब हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे चारों नॉन वर्किंग के बारे में, हो सके। हाँ, अभी अभी होना स्टार्ट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा नॉन वर्किंग का पैसा आएगा और बड़े लेवल पे कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि नॉन वर्किंग क्या क्या होता है और किस टाइप से होता है। आपका डैशबोर्ड पे कैसे दिखेगा, अगर आपका आईडी लग जाता है तो आप अपना डैशबोर्ड पे कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा नॉन वर्किंग का आईडी मिला या नहीं मिला।
तो सबसे पहले अभी हम लोग 1 नंबर आईडी खोलें। सबके लिए सेम है, चाहे 1 नंबर आईडी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 आईडी हो, ये सबके लिए सेम काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो पहले आपको बताए थे वर्किंग, वर्किंग का नाम क्या है? वर्किंग का नाम है, यहाँ पे देखिए F3+ है। ठीक है, तो अभी वर्किंग के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नॉन वर्किंग के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला नॉन वर्किंग है जिसका नाम है F5। ठीक है, दूसरा नॉन वर्किंग है F5+, तीसरा नॉन वर्किंग है FG4, यहाँ पे देखिए तीसरा है FG4, और चौथा क्या है F3 प्रीमियम है। ठीक है, तो ये चारों नॉन वर्किंग कैसे आता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉन वर्किंग का इतना बड़ा बड़ा इनकम है ना। यहाँ पे इतना बड़ा क्या मतलब, देखिए यहाँ पे $3600, फिर देखिए यहाँ पे $19000, फिर यहाँ पे देखिए $7000, यहाँ पे देखिए $33000। आखिर इतना बड़ा बड़ा इनकम, वो भी नॉन वर्किंग का, है ना। देखिए आईडी नंबर कुछ भी हो मैटर नहीं करते, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर आज ये आईडी ऊपर है तो कल आपका भी आईडी ऊपर होने वाला है। सपोज करिए कि अभी सिस्टम के अंदर कितना 5-6 हजार आईडी लगा है, 6 हजार आईडी में से अगर देखा जाए तो इतना मतलब तकरीबन मतलब $50,000 से ज्यादा का नॉन वर्किंग आके गिरा इस पे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज हमारा, अगर किसी का आज आईडी लगा है मतलब 6 हजार आईडी पे लगा, तो आप सोचिए देखिए मतलब 6 6 36 मतलब 30 हजार आईडी लगते लगते आपको भी 50 लाख से ज्यादा का नॉन वर्किंग आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, तो ये सबके लिए सेम काम करता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए ऐसे काम करता है तो हमारे लिए अलग से काम करेगा, नहीं, आपके लिए भी वो सेम काम करता है। तो ये अभी ये आपको सोचना ही नहीं है कि इसको इतना आया हमारा नहीं आएगा या हमारा कम आएगा, इससे भी ज्यादा आपका आएगा, क्योंकि अगर आपका ज्यादा आईडी हो ना तो आपको वहां पे ज्यादा आ सकता है। ज्यादा आईडी मीन्स यहाँ पे देखिए, ये पहला नॉन वर्किंग में पहला नॉन वर्किंग क्या है? F5 है, जहाँ पे 60 आईडी गया है। देखिए क्या है, नंबर ऑफ आईडी यहाँ पे 60 लिखा है। तो ये 60 आईडी किसे जाता है? पहला, जो हम हमारा स्लॉट एक्टिवेट होने के बाद हम अपना ऑनलाइन का स्लॉट एक्टिवेट कराते हैं। अगर पहला ऑनलाइन का 3 लेवल कराते हैं तो 5 आईडी हमें मिल जाता है। फिर जैसे हमारा रिसाइकल होता है और फिर से हमारा कोई पहला पर्सन पे आके बैठता है तो फिर से वहां पे 4 आईडी मिलता है। वो कैसे, आपको पीडीएफ का स्ट्रक्चर में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 60 आईडी है, यहाँ पे देखिए 50 आईडी है, किसमें? F5+ में ये 50 आईडी। तो यहाँ पे जितना ज्यादा आईडी होता है ना उतना ज्यादा आपका यहाँ पे ना नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा कम रहेगा उतना आपको कम आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर समझिए कि आपके पास एक बिजनेस है, मतलब आपके पास एक शॉप है, क्या एक शॉप है, तो यहाँ से अगर आपको ना डेली के 5000 जा रहा है, तो अगर आपके पास एक ही शॉप है तो 5000 आएगा ना। लेकिन अगर इसी तरह से आपका 10 शॉप है, क्या है 10 शॉप है, तो अगर 10 जगह से 5-5 हजार आ रहा है तो हो गया ना 50,000 डेली का। तो उसी तरह से ये है, यहाँ पे अगर आपका जितना ज्यादा नॉन वर्किंग आईडी रहेगा ना उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। समझिए कि यहाँ पे 50 आईडी है इसका नॉन वर्किंग का, तो जाहिर सी अगर एक दिन में एक आईडी का भी एक किस्त आता होगा ना, तो पर डे यहाँ से $40 आता होगा। पहला किस्त का पर डे $40 आता होगा, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। बाकी दूसरा तीसरा चौथा किस्त का तो बात ही अलग है, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए 10 आईडी गया। ठीक है, यहाँ पे 10 आईडी गया है, किसमें? FG4 में। तो यहाँ पे देखिए 10 आईडी गया। तो ये कैसे आता है? जितना बार आपका रिसाइकल होता है, मतलब जितना बार आप रिसाइकल कराते हैं ना उतना ही बार ये आपका आईडी जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 रिसाइकल से प्लस हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे 10 आईडी मिला। यहाँ पे देखिए अभी अभी जो अर्निंग हुआ ये $7000 हुआ। यहाँ पे 5 आईडी मिला है, यहाँ पे देखिए 5 आईडी मिला है, और यहाँ पे $33000 आया। 5 आईडी कैसे मिलता है? जब आपका नीचे 12 लेवल पे 1% जाता है तो 1 आईडी मिलता है, और 13 लेवल पे 1% जाता है तो वहां से 2 आईडी मिलता है। मतलब टोटल आपको 3 आईडी मिलता है। तो यहाँ पे ना एक रिसाइकल सर्कल कंप्लीट हुआ होगा, इसकी वजह से 5 आईडी मिला, है ना। तो या तो ये रिसाइकल कंप्लीट होने वाला होगा, इसकी वजह से यहाँ पे 5 आईडी मिला। अब यहाँ पे देखेंगे, जो हम बताएं कि 10 आईडी कैसे मिला, यहाँ पे देखिए 10 रिसाइकल हो गया होगा। जस्ट 1 मिनट, किधर है कि, नहीं नहीं 1 मिनट रिफ्रेश करना होगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप ये देखिए ना कि या तो यहाँ पे रिसाइकल शो करता है, या तो फिर यहाँ पे क्या होता है ना, 1 मिनट रुकिए, या तो यहाँ पे आपका रिसाइकल शो करता है, या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, किधर गया 1 नंबर, हाँ, या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जो आपका डाउन से डाउन में काम हो रहा होता है, मतलब जो आपका ऑनलाइन काम हो रहा होता है ना, वहां से भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आके फिल होता है, और उससे भी आपको ना ये नॉन वर्किंग आईडी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग ना यहाँ पे पीडीएफ पे जाएंगे, और पीडीएफ पे जाके हम लोग ये चीज समझेंगे कि आखिर आखिर मतलब ये पैसा कैसे कैसे आता है। तो अगर मेरा वॉइस और स्क्रीन अगर विजिबल होगा तो एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे, कोई कोहोस्ट पार्टनर बताएंगे कि मेरा वॉइस क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए।
ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग इधर बात नहीं करेंगे उतना, हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा जब दूसरा मैम को लिए तो पहला क्वेश्चन क्या था कि ये पैसा आखिर आता कहाँ से है। आखिर ये हमें $1457 आता है, वो कहाँ से आता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए जब भी हमारा सिस्टम में कोई आईडी लगाता है, कोई भी पर्सन आईडी लगाता है ना, तो देखिए उसका पैसा दो पार्ट में बढ़ता है। पहला पार्ट में क्या जाता है, देखिए पहला पहला स्लॉट पे, मतलब कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका पैसा दो पार्ट में जाता है, पहला वर्किंग में जाता है और दूसरा नॉन वर्किंग में जाता है। तो ये सबका पैसा कटता है। यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर ज्वाइनिंग होता है ना, कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग होता है, तो पहला लेवल का ना $1 ये नॉन वर्किंग के लिए करता है और ये नॉन वर्किंग में जाता है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर, ये देखिए 5x5 का स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे सीरियल बाय आईडी आया होता है, मतलब सपोज करिए कि मेरा आईडी नंबर है 1, क्या, मेरा आईडी नंबर है 1, और जैसे 5 लोग आके बैठा, क्या हुआ, जैसे 5 लोग हमारे नीचे आके बैठा, 5 लोग जैसे हमारे नीचे आके बैठा, तो पहला पर्सन से हमारा दूसरा लेवल के लिए चला गया, ठीक है, मतलब दूसरा किस्त के लिए चला गया, दूसरा से हमारा पास आ गया, तीसरा से भी हमारा दूसरा किस्त के लिए चला गया, चौथा से हमारा पास आ गया, और पांचवा से भी हमारा दूसरा किस्त के लिए चला गया। यहाँ पे देखिए पहला से नहीं आया, दूसरा से हमारा पास आ गया, तीसरा से नहीं आया, चौथा से हमारा पास आ गया, पांचवा से नहीं आया। तो यहाँ क्या होता है, 5x5 का मैट्रिक्स से काम करता है। तो जो जितना जल्दी आईडी लगाया हुआ होता है उसको उसके हिसाब से ना ये नॉन वर्किंग का पैसा जाता है। ये पैसा कोई देता नहीं है। समझिए कि यहाँ पे 5 लोग ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है, 5 लोग ज्वाइनिंग हुआ तो 5 लोग का $1 कटा, तो टोटल $5 कटा। जो टोटल $5 कटा वो पैसा कहाँ गया। आपके मन में तो सवाल चलता होगा कि भैया हमारा $1 जो नॉन वर्किंग का गया वो कहाँ गया, ये $1 जो नॉन वर्किंग का पैसा गया ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, आपसे पहले जो आईडी लगाया उसको जाके फिल हुआ होगा, उसको जाके बैठा होगा। चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे वो आपका ग्लोबली हो, उससे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन मैटर करता ही नहीं। जहां जिसका स्ट्रक्चर फिल होना होता है वहां पे उसका स्ट्रक्चर जाके फिल हो जाता है। ये आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेक कर सकते हो कि ये पैसा कहाँ जाके बैठा है ना, कहाँ जाके बैठा, आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाके चेक कर सकते हो कि अभी हमारा जो पैसा कटा वो कहाँ गया। दूसरी चीज है, यहाँ पे देखिए, अब जैसे किसी एक पर्सन को ना आप फर्स्ट स्लॉट पे देते हैं, ये आप लगाएं, आप अपना आईडी लगाएं तो आपको यहाँ से $1 कटा। आप किसी एक पर्सन को ना एक आईडी एक लेवल से करवाते हो तो यहाँ से ना उसका $1 कटता है। ये एक जो $1 जो कटता है यहाँ से आपको एक आईडी मिलता है, कितना, 1 आईडी इन F5 का। तो ये कभी सोचे कि ये पैसा कहाँ जाता है, $1 यहाँ से गया और $1 यहाँ से गया, कितना, $2 हुआ, $2 गया तो 2 आईडी मिला, 2 आईडी हमें मिल गया किसका, F5 का, ठीक है। तो ये जो $2 गया यहाँ पे P2P के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास गया, जो कि आप चेक भी कर सकते हो वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये ग्लोबली कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाके फील हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे ये कैसे कैसे बैठता है, कैसे कैसे ये हमें अर्निंग आता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा पैसा कटा, जो हमारा पैसा $1 कटा, ये यहाँ पे आके फील हुआ, यहाँ पे आके फील हुआ, और ये पैसा किसी न किसी को चला गया। समझिए कि ग्लोबली कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है, कोई बांग्लादेश काम कर रहा है, कोई नेपाल काम कर रहा है, तो ये पैसा $1 ना वो एक नेपाल वाला पर्सन के पास चला गया, ठीक है। ये पैसा नेपाल वाला पर्सन को चला गया। अब क्या, कोई भी काम करता है, अभी हम काम किए तो नेपाल वाले के पास गया, अब कोई पाकिस्तान का लड़का कोई काम करता है तो पाकिस्तान वाला के भी $1 कटेगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे नीचे भी आके बैठ सकता है। तो उस तरह से 5 लोगों का पैसा, मतलब जैसे सिस्टम के अंदर 5 ज्वाइनिंग लगता है ना, सीरियल बाई के हिसाब से जैसे सिस्टम के अंदर 5 ज्वाइनिंग लगता है तो वो $5 हमारा पास आता है। क्या होता है, $5 हमारा पास आता है, जिसमें से $3 ऑटो अपग्रेड होकर दूसरा किस्त के लिए चला जाता है। क्योंकि देखिए दूसरा किस्त में पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा किस्त में पैसा जाएगा तब तो, देखिए पहला किस्त का पैसा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे $1 गया, यहाँ पे $1 गया, फिर हमारे नीचे 5 लोग आके बैठा तो $5 हुआ, जिसमें से $3 हमारा दूसरा किस्त के लिए चला गया, और $2 हमारा वॉलेट पे इंस्टेंट आ गया। क्या हुआ, हमारा वॉलेट पे $2 इंस्टेंट आ गया। ये हमारा पहला किस्त का हो जाता है ना, पहला किस्त का नॉन वर्किंग $2 आता है ना, पहला नॉन वर्किंग का पहला किस्त $2 आता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि सर ये दूसरा किस्त कैसे आता है, पहला किस्त तो हमको पता है कि ये आ गया, 5 लोग आके बैठा इसलिए। अब जो लोग, अब वो 5 लोगों का आया, अब जरूरी नहीं कि जो हमारे नीचे आके बैठा है उसी को दूसरा किस्त का पैसा आएगा, मतलब पहला किस्त का पैसा आएगा तब हमें आएगा। कोई भी पर्सन सीरियल बाई के हिसाब से ना, कोई भी पर्सन का पहला किस्त का पैसा आया, तो जितने लोगों को पहला किस्त का पैसा आया, अभी आप समझिए यहाँ पे जितने लोगों को पहला किस्त का पैसा आया उतना लोगों को $3 ये जाके मतलब निकला होगा यहाँ से, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो $5 हुआ, लेकिन $3 तो सबका निकला होगा। जो सबका $3 निकला ये कहाँ गया, वो तो कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, क्योंकि ये $3 गया तो यहाँ पे आके बैठा, तो ये पैसा कहीं ना कहीं जाके गया होगा।
ये कहीं ना कहीं जाके गया होगा। तो ये ना वो लोग को गया जो लोग पहले दूसरा लेवल के लिए एलिजिबल है। मतलब ये देखिए, ये अभी हम दूसरा लेवल के लिए एलिजिबल है, तो अब हमारे बाद जितने लोग पहला किस्त को क्वालिफाई, मतलब पहला किस्त का पैसा आता है, तो उसका जो जो $3 जाके ऊपर जाता है ना, ये यहाँ पे आकर फील होता है। और यहाँ पे देखिए टोटल $15 फील होता है। 5 लोग आता है तो 3 × 5 = 3 × 5 करेंगे तो कितना, $15 हो जाता है। तो ये $15 ना यहाँ पे हमारा दूसरा किस्त में फील होता है। और $15 में से $9 हमारा फिर से कट के यहाँ पे तीसरा किस्त के लिए चला जाता है। यहाँ पे देखिए ये $9 है ना, $15 में से $9 हमारा कट के चला जाता है यहाँ पे, और हमारा $6 हमारा वॉलेट पे आ जाता है। तो पहला किस्त का $2 आया, दूसरा किस्त का $6 आया। कहाँ से आया? क्योंकि उसी से आया, मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग से ही हमारा ये पैसा आ रहा है। कोई कोई एक लेवल के लिए काम करा, लेकिन वही पैसा दूसरा लेवल के लिए जा रहा है, वही पैसा तीसरा लेवल के लिए जा रहा है, वही पैसा चौथा लेवल के लिए जा रहा है, वही पैसा पांचवा लेवल के लिए जा रहा है, और वही पैसा छठा लेवल के लिए जा रहा है। देखिए ये टोटल 5 × 5 का मैट्रिक्स से काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब $9 आया, ठीक है, ये $9 यहाँ पे आके फील हुआ। अब फिर से हमारा नीचे 5 लोग आके बैठा। कौन 5 लोग बैठा? जो जिसका $9 कटा। तो 9 × 5 = कितना हो गया? $45 हो गया। अब $45 में से ना $27 फिर से कट गया हमारा, ठीक है, $27 कटा। और यहाँ पे फिर से $8 कट के यहाँ पे आपको ना $18, यहाँ पे देखिए $18 आपका वॉलेट पे इंस्टेंट आता है। और 4 रीजनरेट आईडी आ जाता है। ये जो 4 रीजनरेट आईडी हुआ, ये पैसा से हुआ। देखिए ये जो $8 कटा ना, अब ये जो $8 कटा, ये भी तो किसी न किसी को गया होगा ना। ये $8 किसी न किसी को गया होगा। यहाँ जो कटा वो तो जाना ही है, क्योंकि सिस्टम पे होल्ड होता नहीं, नए ओनर के पास जाता है, नए कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, तो ये किसी ना किसी के पास जाता होगा। तो इसी तरह से ना ये साइकिल होते रहता है, मतलब ये काम करते रहता है, और ये ऑटोमेटिक आते रहता है। अभी भले ही आपको सिस्टम समझ में नहीं आता होगा, अभी भले ही आप नेगेटिव पॉजिटिव चलते होंगे कि क्या करे, करे या ना करे, क्या पता सिस्टम क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं सच बताऊं, अगर आप दिल से सिस्टम को समझ जाएंगे ना, तो दुनिया का कोई भी कितना बड़ा पर्सन अगर आपको आके नेगेटिव कर देना कि नहीं नहीं ये यहाँ पे सिर्फ आपको बोला जा रहा है, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब इसका प्लान को समझ रहेंगे कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अभी हमको कोई आके बोलता है ना, नहीं नहीं नॉन वर्किंग का पैसा नहीं देगा, तो हम उसको बोलते हैं हाँ आप तो सही बोल रही कि फिंटवेगा कहाँ नॉन वर्किंग का पैसा दे रहा है, वो तो कम्युनिटी से नॉन वर्किंग का पैसा आ रहा है। तो हमें जो फोकस करना है वो हमें कम्युनिटी के ऊपर फोकस करना है। जाहिर सी बात है कि अगर जिस दिन हम 30,000 का कम्युनिटी बना देंगे, जिस दिन हम 50,000 का कम्युनिटी बना देंगे, जिस दिन हम 1 लाख का कम्युनिटी सिस्टम में बना देंगे ना, उस टाइम ऑटोमेटिक हमारा 1 करोड़ का नॉन वर्किंग आ जाएगा। सिस्टम नहीं चाहे तो भी हमारा आने वाला है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पे तो होल्ड नहीं हो रहा है, और ना ही कभी होल्ड कर सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो इसका मालिक ना भी चाहे ना, तो भी हमें पैसा आने वाला है। अगर कोई बोल रहा है कि फिंटवेगा पैसा नहीं दे रहा, तो सच बोल रहा है, वो फिंटवेगा पैसा दे ही नहीं रहा है। वो जो पैसा आ रहा है वो कम्युनिटी से आ रहा है। तो यहाँ पे मेन मैटर ये करता है कि हमारे कम्युनिटी को बहुत मैटर करता है। हम ये सोचते हैं कि हम फिंटवेगा में आगे हम नहीं काम करेंगे, तो अगर सब लोग यही सोचे सोचे कि हम नहीं काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिंटवेगा के अंदर अगर पैसा नहीं जाएगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? आप खुद सोच के देखिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिसेंट्रलाइज है, ये कोई कंपनी नहीं है कि चलो ठीक है कंपनी का मालिक 1 महीना संभाल लेगा, वैसे तो है नहीं। तो जितना पैसा इसके अंदर जाएगा, उतना पैसा जितना इन होगा उतना स्टैंड आउट हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो पहला किस्त का आया कैसे आया, दूसरा किस्त का आया कैसे आया, तीसरा किस्त का जो आया कैसे आया, चौथा किस्त का सेम है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए $27, यहाँ पे देखिए $27 को अगर 27 × 5 करेंगे तो $135 हो जाता है। $135 में से $81 कटता है। $81 कट के यहाँ पे पांचवा किस्त के लिए जाता है, और यहाँ पे $54 आपको आता है। साथ ही साथ 4 रीजनरेट आईडी होता है। ये यहाँ पे $8 वाला पैसा से 4 रीजनरेट आईडी होता है। यहाँ पे आपको $54 आ गया चौथा किस्त का पैसा। पांचवा किस्त में देखिए यहाँ पे $81 गया था, 81 × 5 करेंगे ना तो $105, सॉरी $405 हो जाता है। $405 में से फिर से $243 कट जाता है इसके लिए, ये छठा किस्त के लिए। और यहाँ पे आपको $162 का बेनिफिट हो जाता है ना। ये आपका नेट प्रॉफिट होते जाता है, जो कि आपका वॉलेट पे इंस्टेंट आते जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, छठा किस्त में आपको $243 का वो हुआ। जैसे 5 लोग आकर बैठा, 5 लोग कौन बैठा? ये लोग, मतलब जिसका जिसका पांचवा किस्त का पैसा आया, जाहिर सी बात है कि उसका छठा किस्त के लिए पैसा कट के जाएगा। मतलब समझिए हमारा निर्जला मैम, मनोज सर, सरंजीत मैम, रिमी मैम, माया मैम का क्या हुआ, ये पांचवा किस्त का पैसा आ गया, ठीक है। जब पांचवा किस्त का पैसा आएगा तो ये पैसा तो कटेगा ना, ये पैसा कट के कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो जो लोग छठा किस्त के लिए एलिजिबल हैं, उसको ये पैसा जाएगा। और ये पैसा कितना जाएगा? यहाँ पे $1215 जाएगा, और यहाँ पे उसके आगे कोई आगे किस्त नहीं है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको $1215 आएगा। और ये टोटल मिला के $1457 होता है। तो ये जो पैसा आता है ना $1457, ये इस टाइप से आता है जिस हिसाब से अभी हम आपको बताएं।
शुरुआत $2 से होता है, लेकिन अंत कितना होता है? $1457 से। ये अंत यहाँ नहीं होता, अंत यहाँ भी नहीं होता है, क्योंकि सोलो रीजनरेट आईडी होता है, और जितना बड़ा रीजनरेट आईडी होते जाएगा उतना बार बार हमें पैसा आते जाएगा। तो एक बार आप लोग को हैंडल्स कर देंगे कि किसको किसको नहीं समझ में आया। समझ आ गया? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो लोग एक बार हैंडल्स करिएगा। क्या बात है, मुझे आज पता चला कि मैं इतना अच्छा समझाता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे तो यकीन नहीं था। चलिए, ओके। अब हम लोग ना दूसरा दूसरा नॉन वर्किंग के बारे में बात करते हैं। अब हैंडल्स मत करिएगा, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और यहाँ पे बात करते हैं कि और जो पैसा नॉन वर्किंग में जाता है ये कहाँ से जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम किसी को दूसरा स्लॉट एक्टिवेट कराते हैं, तो यहाँ पे ना 50% मतलब $1 हमें आ जाता है, लेकिन $1 कहाँ जाता है? वो नॉन वर्किंग में जाता है। तो ये भी पैसा यहाँ पे इंक्लूड होता है। तीसरा पे जाएंगे, देखिए तीसरा लेवल पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए $2 हमारा पास आ जाता है। 50% $2 से वो भी नॉन वर्किंग में ही जाता है। तो यही सब पैसा ना नॉन वर्किंग में जाता है, जो पैसा हमें रिटर्न आता है मींस जितना जल्दी जो आईडी लगाया होता है उसको उतना जल्दी पैसा जाता है ना। जो जिस हिसाब से क्वालिफाई करा रहता है, ये क्वालिफाई का पहला नॉन वर्किंग में क्वालिफाई का कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे दूसरा नॉन वर्किंग। दूसरा नॉन वर्किंग कैसे है? जैसे आप 5वां लेवल एक्टिवेट किए, ठीक है, आप अपना 5वां लेवल एक्टिवेट किए, बहुत अच्छा, लेकिन आप अपना किसी एक पर्सन का 5वां लेवल एक्टिवेट नहीं कराएंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक पर्सन को नहीं कराएंगे ना, तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पर्सन को लाना ही लाना है कंपलसरी, ये अगर आपको नॉन वर्किंग का पैसा लेना है तो। अब ये क्यों है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंडीशन क्यों डाल के रखा है। अगर ये कंडीशन नहीं डाला होता तो ये पैसा आखिर आता कहाँ से? क्योंकि यहाँ ये तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो जब तक कहीं से पैसा आएगा नहीं तब तक कहीं पे जाएगा कैसे? तो सोचिए, ये जो $20 हमारा पहला पर्सन से नहीं आता है, देखिए दूसरा से 100% आता है, तीसरा से भी 100% आता है, चौथा का पैसा रिसाइकल हो जाता है, मतलब वो अपलाइन को चला जाता है या सीनियर अपलाइन को चला जाता है। लेकिन ये जो पहला पर्सन का पैसा हमें नहीं आता, वो कहाँ जाता है? यही वो भी पैसा है सीरियल बाय के हिसाब से, सीरियल बाय के हिसाब से ना वो पैसा जाता है ग्लोबली नॉन वर्किंग में। ठीक है, और यही पैसा ना हम लोग को बढ़ता है, ये यही पैसा सब लोग को बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ता है, अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और समझते हैं। ये जो $20 पहला डॉलर का जो $20 हमें नहीं आया था, ठीक है, ये हमें पहला डॉलर का $20 हमें नहीं आया था, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा ग्लोबली कहीं ना कहीं किसी के पास गया। ठीक है, तो समझिए कि हम लोग 5 लोग अभी वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो 5 लोग वर्क करें तो हम लोग पहला पहला पर्सन को ज्वाइनिंग कराएंगे, तो पांचों लोग का पहला पहला पर्सन का पैसा कहाँ जाएगा? वो नॉन वर्किंग में जाएगा। तो नॉन वर्किंग में कहाँ जाएगा? जो पहले आईडी लगाया है, मतलब जो पहले क्वालिफाई हुआ उसके पास चला जाएगा। मतलब समझिए कि ये 10 नंबर आईडी हम से पहले लगाया है, और हम लोग 5 लोग ना अभी स्लॉट को एक्टिवेट किए, तो 5 लोग स्लॉट को एक्टिवेट किए, पहला पहला पर्सन को कराएं, तो ये पैसा ना यहाँ पे इसका 5 लोग आया, तो यहाँ पे आके इसका फील हुआ, क्या हुआ? यहाँ पे इसका 5 लोग का आके फील हुआ, तो यहाँ पे ये पैसा कैसे आता है अब आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी 5x5 के मैट्रिक्स से काम करता है। तो पहला से नहीं आता है, ये दूसरा किस्त के लिए जाता है, दूसरा से आ जाता है, तीसरा से नहीं आता है, दूसरा किस्त के लिए जाता है, चौथा से आ जाता है, और 5वां से नहीं आता है, ये दूसरा किस्त के लिए जाता है। ये हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे कैसे। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आपको $20 आया, ये पैसा कहीं ना कहीं गया। अब जो दूसरा का पैसा कटा, मतलब दूसरा लोग जो ज्वाइनिंग कराया उसका पैसा कटा, वहां से आपको यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हुआ। मतलब ये भी 5x5 के मैट्रिक्स से काम करता है। आपके नीचे ग्लोबली कहीं से भी 5 लोग आके बैठता है, तो आपको यहाँ पे $100 का बेनिफिट होता है। कितना? $100 का बेनिफिट होता है, जिसमें से $60 क्या होता है? $60 दूसरा किस्त के लिए चला जाता है। यहाँ पे देखिए, दूसरा किस्त के लिए $60 चला जाता है, और यहाँ पे आपको ना $40 नेट प्रॉफिट होता है। मतलब आप जितना लगाए हैं ना उसका डबल आपको पहला ही किस्त में आ जाता है। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये जो $100 आया ना, ये 5 लोग से आया, ये वो 5 लोग से आया जो हमारा बाद जो काम को स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन आप क्वालिफाई हैं तभी, आप क्वालिफाई नहीं है, सपोज करिए आपका ना 3000 आईडी नंबर है, और आप अभी क्वालिफाई नहीं है, किसी का 6000 आईडी नंबर है और आपका 3000 आईडी नंबर है, तो पहला नॉन वर्किंग सीरियल बाय आता है, लेकिन दूसरा नॉन वर्किंग सीरियल बाय मैटर नहीं करता है। अगर आपका 3000 आईडी नंबर है और किसी का है 6000 आईडी नंबर, तो आपसे पहले अगर 6000 वाला क्वालिफाई किया ना, तो आपसे पहले उसको नॉन वर्किंग का जाएगा, क्योंकि वो पर्सन पहले क्वालिफाई किया, तो जाहिर सी बात है कि पहले उसी को जाएगा। तो यही मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपना पैसा लगा दिए हैं तो आप क्वालिफाई करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे नीचे कोई नहीं आ रहा, तो आप खुद का पैसा लगा के क्वालिफाई करा दीजिए। खुद का पैसा मतलब $76 आप लगाए हैं अपने लिए,
और एक और आप लोग भी नीचे $76 का आईडी लगा दीजिए नीचे, ताकि आपका क्वालिफाई हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नॉन वर्किंग क्वालिफाई होने के लिए क्या क्या आपको क्या कितना बेनिफिट होता है। आपका लगा कितना, $20, मतलब काटा आपका एक बार $20, क्योंकि पहला पर्सन से नहीं आया। लेकिन आपको पहला ही किस्त में ना आपको $40 का बेनिफिट हो गया। जिस तरह से पहला नॉन वर्किंग को हम लोग समझे, सेम ये भी है। यहाँ पे भी 6 किस्त में पूरा पैसा आता है। ये भी 5x5 के मैट्रिक्स से काम करता है, लेकिन यहाँ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। वहां पे $1 का कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पे $20 का कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 लोग आया, $100 हुआ, उसमें से $60 यहाँ पे गया और $40 हमें इंस्टेंट आ गया। अब दूसरा किस्त में ये पैसा जो $60 गया ना, ये पैसा दूसरा किस्त के लिए फिल हुआ। यहाँ पे देखिए अब 5 लोग आया तो 6×5 = 3, मतलब $300 आया। $300 में से $180 यहाँ पे ना, $180 तीसरा किस्त के लिए चला गया। बाकी $120 इंस्टेंट हमारा या आपका वॉलेट पे आ जाता है, जैसे जैसे हम लोग क्वालिफाई किए रहते हैं। तो इसी तरह से सेम 5x5 का मैट्रिक्स से काम करते जाता है, और ये पैसा यहाँ पे आते जाता है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर कितना होता है, 40, 120, 360, 1080, 3240, और यहाँ पे देखा जाए तो 24,300, टोटल कितना, $29,140 होता है। तो आप सोच के देखिए कि आपको नॉन वर्किंग का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। अब बात रही कि ये पैसा आएगा कैसे, तो कैसे आएगा हम आपको बता दिए। ग्लोबली जैसे जैसे वर्क करेगा, जितना जल्दी आप क्वालिफाई रहेंगे ना, उतना जल्दी ये पैसा आपको आने वाला है। आप जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा। सिस्टम के अंदर जितना फास्ट वर्क होगा उतना फास्ट आपको नॉन वर्किंग का पैसा आएगा, जितना स्लो वर्क होगा उतना पैसा स्लो आपको आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें नॉन वर्किंग का पैसा जल्दी आए, तो आपको भी काम करना होगा। इवन टीम में जितने लोग हैं सबको काम करना होगा। सब लोग फास्ट काम करेंगे तो सभी लोग को फास्ट नॉन वर्किंग का पैसा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई टाइम मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज हमारे पास 6,000 का गैदरिंग है, कितना, 6,000 का गैदरिंग है, ठीक है। और अगर अगर सिस्टम के अंदर अगर कल ही अगर 10,000 या 15,000 या 20,000 आईडी लग जाता है, तो आपको कल ही ये पहला किस्त का पैसा आ जाएगा। अगर यही गैदरिंग बढ़ाने में हमें अगर 6 महीना लगता है, तो आप ऐसे समझिए 6 महीना में आपको पहला किस्त का आएगा। सिंपल है। जितना जल्दी आप गैदरिंग को बढ़ाते हैं उतना जल्दी आपको नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। समझिए ये एक बोनस में आ रहा है ना, बोनस के रूप में आ रहा है। हम जो वर्क करें वो तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन हम वर्क नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वर्क करना ही होगा, तभी ये नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। तो हम जो उम्मीद में बैठे रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम भी कुछ योगदान करें। हमारा योगदान होगा तब तो वहां से हमें आने का चांस रहेगा ना। तो हमारा योगदान यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करें इस सिस्टम को लेके, और हम उसको फायदा बताएं कि अगर एक बार आप योगदान देते हैं, कितना, $20 का, आपका तो $20 ही करता है। एक बार अगर योगदान देते हैं $20 का, तो आपको यहाँ से $29,000 आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 16 रीजनरेट आईडी होता है। एक आईडी से अगर $29,000 आता है, लमसम 26 लाख रुपया ना, तो 16 आईडी से तकरीबन तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया का बेनिफिट होता है। 5 करोड़ रुपया भी होता है तो कम है क्या, बहुत है ना। यहाँ पे एक चीज ये फायदा है कि कोई कारणवश कोई वर्क नहीं कर पा रहा है तो भी उसको ये पैसा जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा है उसी को जाएगा, जो काम नहीं कर रहा है उसको नहीं जाएगा। तो आई होप कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा कि ये पैसा कैसे आता है। तो दूसरा नॉन वर्किंग के लिए अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए फटाफट। नहीं है, ओके। और जितने लोग अभी सेशन से बाहर जा रहे हैं ना, वो लोग को बाद में पता चलेगा, या तो वो लोग सिस्टम को छोड़ देंगे, या तो फिर वो लोग हमेशा कोसते रहेंगे, या तो नेगेटिव बतियाएंगे, क्या है नहीं है, अपलाइन तो बोला था 2 महीना में हमारा आ जाएगा, नहीं आ रहा है। जब हम लोग समझाते हैं तो उस टाइम समझने के लिए एग्री नहीं होता। फिर बाद में वो अपलाइन को कंप्लेन करेंगे कि नहीं, वो तो बोला था कि इतना टाइम में आ ही जाएगा, अभी तक आया नहीं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप सेशन में रहिए, और आप अपने टीम को भी रखिए। अगर आपका टीम का कोई जाता है, फर्ज बनता है कि बाद में ना उसको कॉल करके पूछिए कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ, आप क्यों मीटिंग से बाहर निकल गए हो, आपको काम करना है या नहीं करना है। आप इस तरह से उसके साथ सवाल करिए, ताकि ना वो अच्छा काम कर सके। नहीं समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है वो स्लॉट एक्टिवेट नहीं करेगा, और जब स्लॉट एक्टिवेट नहीं करेगा तो फिर इनकम कहाँ से ज्यादा जाएगा लोगों को। अभी हम लोग समझते हैं चौथा नॉन वर्किंग के बारे में। हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है, हम पहले ही बताएं, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ये आपका फ्यूचर के लिए ही है। अगर हमको लगता तो हम 20 मिनट में भी सेशन खत्म करके ना निकल जाते हैं। आप तो देखते होंगे हम लोग नॉन वर्किंग का तकरीबन 12 से 15 मिनट में खत्म कर देते हैं प्लान प्रेजेंटेशन में। लेकिन आज जब हम लोग समझने आए ना, तो इसको बेहतरीन तरीके से समझे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे FG4 को लेकर, ठीक है। FG4 क्या है? जैसे आप यहाँ पे 6 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, मीन्स $40 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप किसी को नहीं कराते ना, तो ये आपका समझिए कि आप वर्किंग का भी पैसा तब भी लेंगे जब आपका एक नॉन वर्किंग का पैसा आएगा।
तो आप जैसे ही अपना स्लॉट एक्टिवेट करते हैं ना, वो इंस्टेंट मतलब तुरंत आप कोशिश करिए कि साथ ही साथ ना आप किसी एक पर्सन को करा दीजिए। क्या फायदा होगा, आप अपना करिए $40 का, आप अपने डॉनलाइन में एक पर्सन को करा देते हैं, मतलब एक टीम में एक पर्सन को भी करा देते हैं ना, तो यहाँ से आपको एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है जिसका नाम है FG4। दूसरा से 100% मिल जाएगा, तीसरा से भी 100% मिल जाएगा, चौथा का रिसाइकल हो जाएगा। और ये रिसाइकल होके अपलाइन को चला जाएगा ना, तो ऊपर अपलाइन को चला जाएगा। और जाहिर सी बात है कि कल आप भी किसी का अपलाइन बनने वाले हैं, या तो आप भी, आपका भी कोई ये है, तो वो ये साइकिल इसी तरह चलते रहता है। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो आपको वहां से आएगा भी। क्यों आएगा? क्योंकि आपके नीचे आपका टीम काम कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। मतलब आप जैसे सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। आप गलत सोचेंगे कि ये पैसा हमारा अपलाइन के पास जाएगा, हम रिसाइकल ही नहीं कराएंगे, तो ये आपके लिए नुकसान है। क्योंकि जितना ज्यादा रिसाइकल होगा उतना ज्यादा ये आपको नॉन वर्किंग का आईडी मिलेगा, जितना कम रिसाइकल होगा उतना कम नॉन वर्किंग का आईडी मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये पैसा कैसे आता है। तो ये पैसा आने के लिए आपको अपने नीचे एक डॉलर को $40 का स्लॉट एक्टिवेट कराना होगा। जैसे आप अपने डॉलर में 1 लाख एक को करवाते हैं ना $40 से स्लॉट एक्टिवेट, तो ये $40 कहीं ग्लोबली नॉन वर्किंग में जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये ग्लोबली नॉन वर्किंग में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और उसी तरह से जैसे ये 4x4 का मैट्रिक्स से काम चलता है, ये जैसे कहीं से भी वर्क होता है या तो कोई भी वर्क करता है, क्या होता है, कहीं से भी या कोई भी वर्क करता है ना, तो ये पैसा आपके नीचे आता है। ये पैसा ये जो होता है ना $160, ये आपके आपके पास आता है। और यहाँ से 2 लोगों का पैसा आपके पास रिसीव होता है, और 2 लोगों का पैसा ना ये चला जाता है दूसरा किस्त के लिए। देखिए यहाँ पे 4 लोग का स्ट्रक्चर फील होता है। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें क्या होता है, पहला का नहीं आता है। आप देखिए, ओह सॉरी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए पहला का आपको नहीं आएगा, दूसरा का आ जाएगा, तीसरा का नहीं आएगा, चौथा का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि $80 आपका यहाँ पे दूसरा किस्त के लिए चला जाता है, और $80 यहाँ पे ये ग्लोबली नॉन, ये आपके पास इंस्टेंट आ जाता है। अब ये जो $80 जाता है, ये किसको जाता होगा? दूसरा, जो दूसरे लोग बैठे हैं दूसरा किस्त के लिए, है ना। जिसका पहला किस्त आ गया वो तो दूसरे किस्त के लिए एलिजिबल है। तो वहां पे देखिए आपको दूसरा किस्त में ना $80 जाता है। फिर 4 लोग से आपको कितना, $320 का बेनिफिट, $320 का प्रॉफिट होता है, जिसमें से फिर से $160 आपका दूसरा तीसरा किस्त के लिए चला जाता है, और $160 आपका स्टैंड आ जाता है। तो इसी तरह से ये 4x4 के मैट्रिक्स से काम करता है। कभी ना इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 80 किया 320 हुआ, 160 किया 640 हुआ, 320 किया तो 1280 हुआ, फिर यहाँ पे 640 किया तो 2560 हुआ, फिर यहाँ पे 1280 इंटू 6 किए तो यहाँ पे देखिए आपको $5120 होता है। इसी तरह ये ना 4x4 का मैट्रिक्स से काम करता है। और यहाँ पे जो आपको किस्त का पैसा आता है ना, यहाँ पे देखिए 80 आता है, 160 आता है, 320 आता है, $640 आता है, 1280, फिर 2560, 5120, फिर 10,240, फिर 20,140, फिर यहाँ पे $81,290 आता है। इसी तरह टोटल क्या आता है ना, टोटल आपका 10 किस्त में, ये बड़ा अमाउंट है इसलिए ज्यादा लगता है। टोटल 10 किस्त में जो आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है ना, ये होता है टोटल $1,22,000। आप सोच के देखिए, है ना। आप क्या सोचिए कि आपका $40 लगा था, आपका $40 लगा था, और आपके डॉन में ना 1% का $40 लगा था, ठीक है। आप क्वालिफाई हो गए। सिर्फ $40 लगाने से ना आपको कितना, $1,22,800 आता है। ये कैसे आता है? ये कम्युनिटी से ही आता है। जैसे जैसे जितना जितना जल्दी कम्युनिटी फास्ट बिल्डअप होगा ना, इसके हिसाब से ना ये आपको नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है कम्युनिटी, क्राउड फंडिंग और कम्युनिटी सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हम और आप, हमारा सबका टारगेट क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना FG4 क्वालिफाई करें। जितने ज्यादा लोग को FG4 क्वालिफाई करेंगे उतना ही पैसा ग्लोबली नॉन वर्किंग में जाएगा, और उतना ही जल्दी हमारा किस्त का पैसा आएगा। ठीक है। हेलो, अच्छा वॉइस वो हो रहा है। ओके ओके, मेरा वॉइस अभी क्लियर है क्या? कोई बताएंगे? हाँ जी सर, क्लियर है सर, कंटिन्यू करिए। हेलो, क्लियर है सर ओके वॉइस? जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि यहाँ पे देखिए, अब क्या है ना, यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है अभी हम आप लोग को समझाएं। कि पहला किस्त का $80 आता है, ये कहाँ से आता है? जैसे हमारे नीचे $160 आता है ना, तो उसमें से 2 आईडी का पेमेंट ऊपर चला जाता है, 2 आईडी का पेमेंट हमारे पास आ जाता है।
तो $80 हो जाता है। इसी तरह दूसरा का उसका डबल आता है, फिर उसका डबल आता है, उसी तरह उसका डबल डबल। क्यों? क्योंकि ये 4x4 का स्ट्रक्चर काम करता है, मतलब मैट्रिक्स काम करता है। तो डबल डबल बेनिफिट होके आप यहाँ पे ना थोड़ा सा ना आप यहाँ पे सोचिए कि हम लोग का इस सिस्टम में वर्क करते करते ना 2 साल हो गया। कितना? हम सभी का ना सिस्टम में वर्क करते करते 2 साल हो गया, और हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा का किस्त आ गया, सातवां किस्त का आ गया। अब हमारा 8वां किस्त का पैसा आने वाला है। कितना? 8वां, 9वां और 10वां किस्त का पैसा आने वाला है। कितना? तीसरा साल में। नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि देखिए ये कंपाउंडिंग का क्या पावर होता है, आप लोग को पता है। ऐसे भी आप लोग को कंपाउंडिंग का पावर पता है, तभी आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं या तो नेटवर्किंग में आए हैं, लेकिन तो भी हम लोग थोड़ा सा करेंगे। ठीक है? तीसरा साल क्या है ना, आप नहीं काम कर रहे हैं। क्या करें? आप 1 साल काम किए, 2 साल पूरा शिद्दत से काम किए, मन लगा के काम किए, पूरा जी जान लगा के काम किए। तीसरा साल आप नहीं काम कर पा रहे हैं कोई कारणवश, है ना, आप फैमिली मैटर में बिजी हैं, या तो कहीं आप और जगह चल गए, या तो कुछ भी कर रहे हैं। तो तीसरा साल अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, वो तीसरा साल में अगर आपको 3 किस्त का पैसा आता है। कितना का? सिर्फ ज्यादा नहीं, 3 किस्त का पैसा आता है। कितना? मतलब 8वां, 9वां और 10वां किस्त का पैसा आता है। बाकी ये 2 साल में आपको कितना? 7 किस्त का पैसा गया रहता है ना। ऐसे भी 2 साल से पहले पहले आपका 7 किस्त तक चला जाएगा। अगर बाकी तीसरा साल में जो हमारा पैसा आएगा, ये अगर 3 किस्त ही आएगा, तो हम लोग छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है। तो 10,000, यहाँ पे 10,240। अब इमेजिन करिए कि हमारा आपका 2 साल हो गया सिस्टम के अंदर, 2 साल हो गया, और हम तीसरा साल पे भी चल रहे हैं, है ना। हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बस हम अपना टीम को गाइड कर रहे हैं, हम अपना टीम से वर्क करा रहे हैं। हम नहीं ज्वाइनिंग लगा पा रहे हैं, और नहीं हमसे ज्वाइनिंग हो रहा है। सपोज करिए, ऐसा नेगेटिव हमें नहीं सोचना है, लेकिन हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, जो हमें कितना बड़ा बेनिफिट होगा। कितना? 7वां किस्त से हुआ $10,240, 8वां किस्त से 20,000, 20,480 डॉलर। और हमारा 10वां किस्त से जो हुआ, ये हुआ 81,000, 81,920 डॉलर। ठीक है? टोटल हमारा कितना हो गया? $1,12,000। कितना? $1,12,640। पता है, बहुत सारे लोग ना बिजनेस को समझने से पहले बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ना बिजनेस को, पोटेंशियल को जानने से पहले ना वो हार मान जाते हैं। अगर सोचिए, अगर हम लोग कंटिन्यू अगर मेहनत करते गए 3 साल तक, अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे अगर इस सिस्टम को कंटिन्यू मेहनत करते गए ना, तो हमारा जो तीसरा साल का नॉन वर्किंग आएगा ना, पहला दूसरा साल का क्या आया नहीं आया छोड़ दीजिए, है ना। आपका छोटा आया, बड़ा आया, कम आया, ज्यादा आया, आप वर्किंग से करोड़ों रुपया कमाया, कोई लाखों रुपया कमाया, वो अलग की मैटर करता है। लेकिन आप सोचिए, आप तीसरा साल में जो आपको नॉन वर्किंग का पैसा आने वाला है ना, सिर्फ FG4 से, बाकी का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ FG4 से जो आपको पैसा आने वाला है ना, ये आने वाला है $1,12,000। इंडियन करेंसी में अगर कैलकुलेट करते हैं ना, उस टाइम तकरीबन $1 का वैल्यू ₹100 रहेगा। ₹100 से भी ज्यादा रहेगा उस टाइम। अगर 100 से भी अगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो तकरीबन देखिए 1,12,00,000 रुपए ना सिर्फ आपको तीसरा साल में आएगा। तो आप बताइए कि कौन ऐसा प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत करेंगे, पूरा मतलब पूरा आप 12 घंटा मेहनत करेंगे, कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है आप बता दीजिए तीसरा साल में आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट होने वाला है। मेरे नजर में तो कोई नहीं है। अगर मेरे नजर में ऐसा होता ना, तो मैं फिंटविगा में आता ही नहीं, है ना। तो मेरे नजर में नहीं है। अगर आपके नजर में है, तो अभी आप फिंटविगा को क्यूट कर दीजिए, आप अपलाइन को फोन करिए कि सर फिंटविगा से अच्छा मतलब वो है, मैं उसमें जा रहा हूँ। तो आप बेहिचक, हमारे तरफ से फ्री है, आप जाइए और बिंदास काम करिए। मेरे नजर में ऐसा नहीं है ना। जो पोटेंशियल फिंटविगा के अंदर है ना, जो पोटेंशियल हम लोग देखे हैं, या जो हम लोग यहाँ से ना ये सपना सजाए हैं कि हमें इतना बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ये 100% होने वाला है। और ये कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि ये डिसीजन हम लिए हैं। अगर ये डिसीजन कोई और लेता ना, तो रोक सकता था, लेकिन अगर हम खुद का डिसीजन लिए ना, तो दुनिया के कोई भी ताकत ना हमको काम करने से नहीं रोक सकता है। जब हमको काम करने से रोक नहीं सकता ना, तो ये पैसा भी आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है। तो ये छोटी छोटी झलक है। जब आप अपने स्तर पे समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो कि मुझे फिंटविगा मिला है। मैं अपना अपलाइन को ना हमेशा थैंक्सफुल करता हूँ कि मुझे ना ऐसे प्लेटफॉर्म मिला, नहीं तो पता नहीं कहाँ मैं भटकते रहता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। 10,000 20,000 के लिए भी भटकते रहता। कितना लोगों को फॉलो अप, क्लोजिंग, दुनियादारी, बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं फोर्सेज में तकरीबन 1.5 साल मेहनत किया हूँ, कंटिन्यू 1.5 साल मेहनत किया हूँ, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं कि वहां से एक भी डॉलर आ जाए। आप सोच के देखिए, उम्मीद भी नहीं कि $1 आ जाए। इन्वेस्टमेंट तकरीबन $10,000 से ज्यादा का है। सोचिए, स्लॉट दुनिया भर के एक्टिवेट करके रखे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाए, कमाए, लेकिन आज वहां से 1 रुपया भी नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर यही फिंटविगा में अगर 2-2.5 साल मेहनत करते ना, मतलब 1.5 साल 2 साल अगर हम लोग मेहनत करते ना, तो आज किस्मत भी खराब रहता ना, तो मंथली कम से कम भी आता तो 4-5 लाख रुपया नॉन वर्किंग का आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि देखिए, अगर हमारा 5वां किस्त का आ जाता या 6ठा किस्त का आ जाता या 7वां किस्त का पैसा आता, तो ये तो 2-2 लाख रुपया इससे हमारा आ जाता नॉन वर्किंग का। तो किस्मत भी खराब रहता, तो कम से कम 40-50 हजार रुपया ना नॉन वर्किंग का पैसा आता ही आता। तो हम लोग ऐसे जगह पे क्यों मेहनत करें जहां पे हमारा कुछ फ्यूचर्स ही नहीं है? जब तक काम करेंगे तब तक आएगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं आएगा। तो फिर वही हुआ ना कि इससे अच्छा तो हम नौकरी कर लेंगे, कहीं पे मजदूरी कर लेंगे। क्यों हम नेटवर्किंग करेंगे? नेटवर्किंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पैसिव इनकम आए। तो बहुत सारे लोग ना आपको भड़काने का कोशिश करेगा कि नहीं, फिंटविगा में सिर्फ नाम का है नॉन वर्किंग, वहां पे सिर्फ बताया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। तो उसको ना एक दिन इसी तरह जिस तरह हम आपको समझाए ना, उस तरह से आके उसको समझा दीजिएगा, वो खुद ब समझ जाएंगे। फिर अगला बार से या तो आपके साथ ज्वाइनिंग कर जाएगा, या तो फिर आपका डिस्टर्ब करने छोड़ देगा। अभी हम लोग सिर्फ 3 नॉन वर्किंग के बारे में बात किए, अभी पता 17 नॉन वर्किंग बाकी है। यहाँ पे देखिए, दूसरा नॉन वर्किंग का जो 17 आईडी आपको मिलता है ना, यहाँ पे देखिए 17 आईडी मिलता है, प्लस में आपको F3 प्रीमियम का जो मिलता है ना 3 आईडी, उसमें भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए F3 प्रीमियम में क्या है कि आपको पहला ही किस्त से ना $1000 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे $1000 कटता भी है। आप लोग सोचता होगा कि 92,000 रुपया एक एक बार में कैसे आता है। जब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, जब आप अपने डॉन में किसी एक पर्सन को 12 लेवल पे लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वहां से आपको ना $1500 आता है। कितना स्लॉट का वैल्यू क्या होता है? ये स्लॉट का वैल्यू देखिए, ये है $2560 है। देखिए 12 स्लॉट का वैल्यू $2560 है, लेकिन आपको पहला पर्सन से कितना आता है? $1560 आता है। बाकी $1000 कहाँ जाता है? ये $1000 ना ये नॉन वर्किंग में जाता है। किसको जाता है? जो आपसे पहले क्वालिफाई करा रहता है। और ये 3x3 का मैट्रिक्स से काम करता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 3 लोग आके बैठते हैं ना, मतलब आपके बाद अगर 3 लोग भी अगर 12 लेवल एक्टिवेट करता है ना, और वो पैसा नॉन वर्किंग में जाता है, तो यहाँ से आपको कितना, देखिए आपका $1000 गया था, 3 लोग आ गया, तो यहाँ पे $3000 का बेनिफिट हुआ, जिसमें से 2000 ना ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा दूसरा किस्त के लिए, और $1000 ना आपको स्टैंड आ जाएगा। क्या? $1000 आपको स्टैंड आ जाएगा। तो सोचिए, पहला ही किस्त का $1000, कहाँ आपको इतना बड़ा नॉन वर्किंग मिलेगा? $5-10 में इतना उलझा के रखता है ना लोगों को, लगता है कि नहीं पूरा दुनिया जीत ली है। सच में बता रहा है, $5 $10 में इतना उलझा के रखता है, हमारा पूरा माइंडसेट को चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको $1,000 आपको एक एक बार मिल रहा है। एक बार आप तो फिंटवेगा को तो चाहिए, मतलब फिंटवेगा की तरफ तो ध्यान तो दीजिए कम से कम, कि यहाँ पे हमारा क्या पोटेंशियल आने वाला है। आप तो इसका क्वालिफाई तो करिए जो नॉन वर्किंग है। 3x3 का मैट्रिक्स से काम करता है। सोचिए कितना जल्दी आपको नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। यहाँ पे देखिए, पहला किस्त में आपको $1000 आता है, दूसरा में $2000 आता है, तीसरा में $4000 आता है, और एक आपको नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। चौथा में आपको फिर से $8000 आता है, एक नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। पांचवा में आपको $48,000 आता है, और फिर से आपको एक रीजनरेट आईडी होता है, और टोटल आपको ना $63,000 आता है। सबसे कम टाइम में और सबसे पहले जो आपको आएगा ना, इसी में आएगा, क्योंकि इसमें कम लोग हैं अभी। अगर आप टारगेट बनाते हो F3 प्रीमियम को ना, तो बहुत जल्दी आपको ये पैसा आएगा। एक एक बार में $1,000 आएगा ना, तो दिखेगा आपको, है ना। $40 $80 आएगा ना, तो वो आपको लगेगा चलो ये खर्चा में निकल गया। $1,000 मतलब 1-1 लाख रुपया आएगा। तो सोचिए, वो आपको दिखेगा। जब आप सेविंग करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं बैंक में कुछ रख रहा हूँ, कुछ पैसा जा रहा है ना। और यहाँ पे मैं, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया। अभी आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन के और हम लेके जाना चाहूंगा आप लोग को, कि अगर आप लोग F3 प्रीमियम को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होगा। पहला नॉन वर्किंग में ना आपको 5 आईडी मिलेगा। कितना? एक एक आईडी को, मतलब एक पर्सन को भी अगर आप लेके जाते हैं ना 12 लेवल तक, तो क्या बेनिफिट होगा आप देखिए। रिसाइकल आप कराएंगे वो अलग की बात है, आप जितना रिसाइकल करेंगे उतना आप प्लस प्लस करते जाइएगा। अभी पहला नॉन वर्किंग कितना है? $1457, ठीक है। पहला नॉन वर्किंग में हमारा $1457 आता है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे अभी मैं अगर 2 मिनट और सेशन को कंटिन्यू करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है? कितने लोग चाहते हैं कि 2 मिनट और सेशन में कंटिन्यू करूँ? ओके चलिए, ओके, नो इशू है ना। चलिए बहुत बढ़िया। जितने लोगों को जाना था ऑलरेडी जा चुका है। बहुत अच्छा है कि आप लोग हैं। मुझे पता है कि आप लोग ना फिंटविगा से करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, वर्किंग से भी और नॉन वर्किंग से। मुझे पता है, जो 3 साल टाइम दे दिया हमारा साथ, 100% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, किस्मत भी फूटा रहेगा ना, तो कम से कम 5-10 करोड़ का मालिक रहेगा। किस्मत भी फूटा रहेगा तो, अगर शिद्दत से काम कर दिए तो फिर बहुत ज्यादा कमा सकता है। लेकिन 3 साल मतलब कम से कम 10 करोड़ रुपया कोई नहीं रोकने वाला है। हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं वो कैसे, है ना। वो कैसे आएगा देखिए, पहला नॉन वर्किंग से $1457 आ रहा है। 3 पर्सन को लेके आए, मतलब सॉरी, एक पर्सन को तीसरा लेवल पे लेके आए, 5 आईडी मिल गया,
पहला नॉन वर्किंग से $7,000 हुआ। यहाँ पे ना आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, आप ना हमें बताइएगा, ठीक है। ये पहला नॉन वर्किंग से $7,285 हुआ। कोई पर्सन आज रखिए, हम आपको पूछेंगे। पहला नॉन वर्किंग से $7,285 हुआ। दूसरा नॉन वर्किंग में हमें ना एक पर्सन को 11 लेवल तक लेके जाएंगे ना, तो हमें तो टोटल बेनिफिट होगा ना वो 17 आईडी होगा, ठीक है। और तीसरा नॉन वर्किंग से एक आईडी हमें मिलता है, और चौथा नॉन वर्किंग से हमें एक आईडी मिलता है। अगर 12 लेवल पे लेके जाते हैं तो 13 लेवल पे लेके जाते हैं तो 3 आईडी मिलता है। तो 3 आईडी का कितना हो जाएगा? $63,000 इंटू थ्री करेंगे तो कितना हो जाता है? ये 1,00,000, हाँ 89,000 है ना। हाँ, आप लोग ना 2 याद रखिएगा, 1,89,000 याद रखिएगा, और वो याद रखिएगा पहला 7,285 ऐसे कुछ था। हाँ ठीक है, पूछ लेंगे आपसे। हाँ, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और जो आपको दूसरा नॉन वर्किंग से आता है ना, वहाँ 17 आईडी जाता है। 17 आईडी इंटू कितना करते हैं? 17 आईडी इंटू हम लोग करते हैं $29,140, $29,140। टोटल हमारा कितना हो जाता है? $29,140 करते हैं। तो सिर्फ हमारा दूसरा नॉन वर्किंग से ना $4,00,000 आता है, $4,95,000 आता है। और तीसरा नॉन वर्किंग से $1,22,800 आता है। और चौथा नॉन वर्किंग से कितना आ रहा था? कोई पर्सन बताएंगे क्या? F3 प्रीमियम वाला जो 3 आईडी जोड़े थे वो कितना आया था? कोई बताएंगे हमको? 1,89,000 के करीब था। 1,89,000, राइट। हाँ, 1,89,000, ओके, $1,89,000, ओके। और पहला नॉन वर्किंग से कितना था? पहला नॉन वर्किंग जो हमारा था वो 7,285 था। ऐसा ही है ना कुछ? जी सर। हाँ, तो टोटल हमारा कितना हो गया? ये 8,00,000 हाँ, $8,14,665 हमारा ना सिर्फ नॉन वर्किंग का है ना। तो देखिए कितना बड़ा बेनिफिट होता है। अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे ना, उस टाइम को छोड़िए, अभी के हिसाब से देखते हैं। अभी के हिसाब से ना 90-92 के हिसाब से हमारा डॉलर ना सेल हो रहा है। तो अगर हम 90 के हिसाब से भी अगर जोड़ते हैं, नहीं 90 तो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 92 अभी हो रहा है ना। तो अगर 92 के हिसाब से जोड़ते हैं तो कितना? 7,49,30,780 रुपया होता है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ नॉन वर्किंग से आपको आता है। रीजनरेट आईडी छोड़ दीजिए। अब रीजनरेट आईडी अगर हम लोग 16 लेंगे ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप एक साल में अगर चार रिसाइकल करा दिए तो इंटू 4 कर दीजिए। ये पैसा आपको एक रिसाइकल से आने वाला है। अगर 4 रिसाइकल भी आप क्षमता रखते हैं कि नहीं मुझे एक साल में 4 रिसाइकल करना है, तो इंटू 4 कर दीजिए। अगर 3 साल का भी अगर आपका टारगेट रहता है ना कि हम 4 रिसाइकल करेंगे, तो इंटू 4 कर दीजिए। देखिए आपको कितना? 29 करोड़ रुपया आता है। कितना? आपको पता होगा कि यहाँ से हम लोग ना 100 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं। अगर आप 10 साल फिनटेक के अंदर रह गए ना, टिके रह गए ना, तो कोई नहीं रोकेगा 50-100 करोड़ कमाने से। सोचिए 3 साल का जो नॉन वर्किंग हम लोग जोड़ रहे हैं ना, ये तकरीबन जोड़ रहे हैं 29 करोड़ रुपया, 29,97,27,120 रुपया, है ना। तो 29 करोड़ मायने रखता है। राउंड फिगर में 30 करोड़ है ना, 3 लाख रुपया और दे देंगे तो 30 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इतना बड़ा बेनिफिट हमें ना यहाँ फिनट्विगा से आने वाला है। इसलिए देखिए एक चीज और हम बताएंगे। सोनू शर्मा सर का एक हम लोग वीडियो देखे थे, फिलहाल अभी रिसेंटली हम लोग ग्रुप में भी डाले थे। तो वो सर क्या बता रहे थे कि बेस्ट के चक्कर में ना हमारा जो भी होता है ना वो भी हमारा हाथ से निकल जाता है। तो हमारे लिए बेस्ट अभी फिनट्विगा है। तो हम लोग इधर उधर ना सोच के हम लोग कभी कभी हम लोग घुस जाते हैं कि नहीं ROI कोई प्लान आया तो वहां घुस जाते हैं। कहीं पे हमारा डेली बेसिस पे हमें हम अगर $100 लगा देते तो वहां पे घुस जाते कि हमें डेली $1 $2 आएगा। जब हमारा थिंकिंग इतना बड़ा है तो हम फिर क्यों सोचे उतना बड़ा के लिए? हम क्यों ना कुछ बड़ा सोचें कि $1-2 ना आवे, अगर आवे ना तो $1,000 आवे, आवे तो $2,000 आवे, आवे तो एक बार में $5-5 आवे, है ना। तो देखिए वो भी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत बेटर है। लेकिन बहुत सारा प्लेटफॉर्म में ना सिर्फ डूब रहा है, बाद में आप सिर्फ पछताएंगे। अभी ना यहाँ पे अभी नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हमारा टीम पार्टनर है, एक मिनट, आई थिंक मैम होगी, हाँ, जो कि उत्तराखंड से, हाँ मैम है अभी मीटिंग के अंदर। हम आप नाम अभी पब्लिश नहीं करेंगे। मैम ना $100 लगाई थी, है ना। एक पर्सन के पे ना वो $100 लगाई थी। और वो ना बोल रहे, मतलब वो क्या बोला था कि पर डे ना आपको 0.5% आएगा, है ना। मतलब 0.5% या 2% आपको डेली बेसिस पे आएगा। अब वो क्या ना उसका कैपिटल, उसका जो परसेंटेज आ रहा था वो भी नहीं निकल रहा है, और उसका जो कैपिटल है वो भी नहीं निकल रहा है। अब सोचिए वो कर्ज करके $100 लगाया था। कर्ज करके हम समझ सकते हैं, मतलब वो कहीं से ले दे के $100 लगाया था। अब उसका कैपिटल निकालने के लिए क्या बोल रहा है
कि या तो 14 तारीख को निकलेगा या 28 तारीख को निकलेगा, और वो ना 14 तारीख और 28 तारीख ना वो बिजी बता देता है कि नहीं आज मैं फ्री नहीं हूँ, आज मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ, तो जब कभी 14 तारीख या तो फोन ही नहीं उठाता है या तो वो बिजी अपने आप को बता देता है। तो समझिए ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग पैसा लगा के मतलब अपना इतना बड़ा लॉस कर देता है ना कि फिर से ना उसको मन ही नहीं करता कि कहीं दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाए और दूसरे प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा पाए। तो ना ये सबसे बचे रहे, आप अपना टीम को भी बचा के रखें कि हाँ मानते हैं कि शॉर्ट में आप थोड़ा मोड़ा पैसा कमा जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को पैसा लॉस ही हो रहा है। तो थोड़ा सा ये सबसे बच के रहिए। बाकी काफी टाइम हो चुका, आज तकरीबन हम लोग बहुत लंबा मीटिंग कर चुके हैं, और अभी जितने भी गैदरिंग हमारे पास बने हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर कोई करोड़पति हमारे साथ बनेंगे। और हमारा यही थिंकिंग है कि कम से कम अभी फिलहाल 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, बाकी ऑटोमेटिक